सो थर्ड डेडपुल मूवी स्टारिंग वुल्वरीन रिलीज हो चुकी है। इस मूवी की स्टोरी को थोड़ा क्रिटिसाइज जरूर किया जा रहा है क्योंकि इसकी स्टोरी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टोरी अच्छी नहीं है। मूवी में काफी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट को बताया गया है जो फैंस को शायद उतने समझ में नहीं आए। जैसे इस मूवी को देखकर लगा कि शायद टीवी के मोटिव्स बदल चुके हैं। मूवी की मेन विलन कैसेंड्रा नोवा क्या करना चाहती थी ये भी बहुत से लोगों को नहीं समझ में आया। साथ ही मूवी में जो हमें कैमियोस दिखाए गए वो भी काफी ज्यादा सरप्राइजिंग थे और एक डिसेंट वे में दिखाए गए। ये मूवी दोनों ही कैरेक्टर डेडपुल एंड वुल्वरीन के लिए ओपन एंडिंग रखती है ताकि इनका दोबारा से रिटर्न कराया जा सके। खैर, आज हम डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी का यही ब्रीफ डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि इस मूवी में क्या कुछ नया दिखाया गया और क्या ये हमें आने वाले फ्यूचर के लिए एक्साइटेड करती भी है या नहीं। साथ ही इस मूवी का एमसीयू पर कितना इंपैक्ट होगा ये भी जानने की कोशिश करेंगे। अब ट्रेलर से एक बात क्लियर हो चुकी थी कि टीवीए डेडपुल को पकड़ने वाली है, लेकिन जिस रीजन से हम सोच रहे थे वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। यहाँ पर कुछ नया ही बताया गया। दरअसल हर यूनिवर्स में एक एंकर बीइंग होता है और अगर वो एंकर बीइंग मारा जाए तो उस यूनिवर्स की लाइफ खत्म होनी स्टार्ट हो जाती है, यानी वो कुछ ही टाइम के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है। हालांकि ये कुछ टाइम हजारों साल होते हैं, तो ये उतनी चिंता वाली बात नहीं होती। अब डेडपुल के यूनिवर्स का एंकर बीइंग द वुल्वरीन था जो कि लोगन मूवी में मारा गया, यानी अब डेडपुल का यूनिवर्स हजारों साल बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन जो टीवीए एजेंट है मिस्टर पैराडॉक्स है इस यूनिवर्स को संभाल रहा था, उसके विचार थोड़े अलग है। वो इस हजारों सालों की प्रोसेस को जल्दी ही करना चाहता है ताकि 5 बजे से पहले वो ड्यूटी खत्म करके घर पहुंच सके। यानी अब डेडपुल के पास सिर्फ 72 घंटे होते हैं अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए। इसलिए वो एक फिट और लाइक वुल्वरीन को ढूंढने जाता है ताकि एंकर बीइंग को रिप्लेस किया जाए, जिस दौरान वो अलग अलग यूनिवर्सिस के वुल्वरीन से मिलता है, जिसमें ओल्ड लोगन, शॉर्ट हाइट वाला लोगन है, हेनरी कैविल का वुल्वरीन है और भी बहुत सारे वुल्वरीन दिखाए गए। अब आगे अगर शॉर्ट में बताऊं तो डेडपुल सही वुल्वरीन को ढूंढ लेता है और ये दोनों टीवीए एजेंट पैराडॉक्स के प्लान को फेल कर देते हैं और यूनिवर्स को बचा लेते हैं। साथ ही ये वाला वुल्वरीन है डेडपुल के यूनिवर्स में ही रह जाता है और वहाँ के एंकर बीइंग को रिप्लेस कर देता है, जिससे डेडपुल का यूनिवर्स है सेफ हो जाता है। अब ये था ओवरऑल मूवी का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा मूवी की विलन कैसेंड्रा नोवा को दिखाया गया जिसके मोटिव है फैंस को थोड़े समझ नहीं आए। तो एक्चुअली में मूवी में कुछ ऐसा दिखाया गया कि कैसेंड्रा नोवा द वॉइड को रूल करती है और वो द वॉइड में बचपन से ही है क्योंकि उसको पैदा होते ही प्रून कर दिया गया था और वो बचपन से ही यहाँ पर रही है, इसलिए वो द वॉइड में खुश है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि पैराडॉक्स की मशीन से सारे यूनिवर्सिस को खत्म किया जा सकता है तो वो प्लान बनाती है कि सारे यूनिवर्स है यानी पूरे मल्टीवर्स को खत्म किया जाए और सिर्फ द वॉइड ही रहा जाए क्योंकि वो ऑब्वियसली द वॉइड की तो रूलर ही है। अब ऑब्वियसली मूवी के एंड में उसका प्लान काम नहीं करता, पर ये कॉन्सेप्ट सीक्रेट वॉर से लिया गया है। दरअसल वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है जहाँ डॉक्टर डूम पूरे मल्टीवर्स को खत्म कर देता है और एक बैटल ग्राउंड बना देता है जहाँ पर वो खुद रूल करता है और ऐसा कहा भी जा रहा है कि एमसीयू में बैटल ग्राउंड द वॉइड को ही बनाया जाएगा। खैर, अगर वापस आए डेडपुल 3 मूवी पर तो इस मूवी में जो कैमियोस दिखाए गए वो मोस्ट ऑफ द वॉइड में ही दिखाए गए। डेडपुल कोर भी द वॉइड से ही आई थी, इवन इलेक्ट्रा, ब्लेड और गैम्बिट है और भी बाकी सारे एक्समैन है हमें द वॉइड में ही दिखे। साथ ही फैंस की मूवी से ये भी कंप्लेंट थी कि टीवीए को यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से दिखाया गया क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर टीवीए को पोर्ट्रे किया गया ऐसा लगा कि टीवीए में रूल सब चेंज हो चुके हैं। सबसे पहले तो टीवीए का मोटिव क्या है यही बदल चुका है क्योंकि पहले टीवीए काम करती थी ताकि अल्टरनेट टाइमलाइंस ना बने, लेकिन अब टीवीए टाइमलाइंस को प्रून नहीं करती है, यानी जितनी भी अल्टरनेट टाइमलाइन बनती है उन्हें बनने दिया जाता है क्योंकि कोई भी टाइम ट्रेवल करे तो टीवीए कुछ नहीं करती, कोई भी मल्टीवर्सल ट्रेवल करे, एंकर बीइंग मर जाए तो टीवीए कुछ नहीं करती, इवन यूनिवर्सिस के यूनिवर्सिस भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तब भी टीवीए इंटरफेयर नहीं करती। तो आखिर टीवीए करती क्या है? वेल, टीवीए एक्चुअली में अब हर यूनिवर्स और टाइमलाइन को वॉच करती है, यानी अगर किसी भी यूनिवर्स में कुछ ऐसा होता है जो फ्री विल से भी ऊपर चला जाता है, फॉर एग्जांपल टीवीए कैंग के वेरिएंट्स को ट्रैक करती है और देखती है कि अगर कोई भी कैंग वेरिएंट किसी भी यूनिवर्स में ऐसा है जो 1-2 यूनिवर्स नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स के लिए खतरा बन सकता है तो वो उन्हें रोकने के लिए एक्शन लेती है। और इसी काम को करने के लिए अलग अलग स्टेशन बनाए गए हैं जहाँ पर टीवी के अलग अलग ऑपरेटर्स ऑपरेट करते हैं जिनके अंडर कुछ यूनिवर्सिस को दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मिस्टर पैराडॉक्स के अंडर है डेडपुल और एक्समैन का यूनिवर्स आता है।
साथ ही बहुत से फैंस का ये भी डाउट था कि टीवी के पास तो हर किसी की लाइफ की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, तो उन्हें डेडपुल की फुटेज से ये क्यों नहीं पता चला कि डेडपुल वुल्वरीन के साथ मिलकर आगे क्या करने वाला है। वेल, आपको बता दूं कि ऐसा तभी होता था जब ही हू रिमेन्स टीवी को रूल करता था, क्योंकि ही हू रिमेन्स ने सबके पाथ को पहले से ही डिसाइड कर रखा था और सभी लोग सीक्रेट टाइमलाइन पर उसी के अकॉर्डिंग चलते थे। अगर कोई भी ही हू रिमेन्स के डिसाइडेड पाथ से अलग भटकता था तो उसे प्रून कर दिया जाता था, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक अल्टरनेट टाइमलाइन को बनाता है। लेकिन लोकी जब से टीवी को रूल कर रहा है तब से फ्री विल आ गई है, तो कोई भी वेरिएंट या किसी भी टाइमलाइन में रहने वाला सुपर हीरो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता है, जिसकी वजह से अल्टरनेट टाइमलाइन तो बनती है पर उन्हें प्रून नहीं किया जाता। और इसीलिए टीवी के पास अब किसी का भी एक्यूरेट डाटा नहीं है, लेकिन उनके पास कुछ की मूवमेंट जरूर होते हैं, जैसे डेडपुल और थोर का मूवमेंट हमें दिखाया गया था मूवी के अंदर। सो अब अगर कंक्लूजन की बात करें तो आई थिंक डेडपुल 3 एमसीयू पर उतना इम्पैक्ट तो नहीं करती जितना हम सोच रहे थे। इवन इस मूवी ने टीवी का भी उतना यूज नहीं किया, बस ये एक एंकर बीइंग वाला कॉन्सेप्ट लेकर आई है जो आगे जाकर इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। इनफैक्ट एमसीयू का एंकर बीइंग टोनी स्टार्क को कहा जा रहा है, जो कि मर चुका है। अब इसका आगे कितना यूज किया जाएगा ये तो हमें आगे ही पता चलेगा, और इससे रिलेटेड काफी थ्योरीज भी बनाई जा सकती है, जिनको हम डेफिनेटली जरूर डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए डेडपुल 3 मूवी डेडपुल और वुल्वरीन दोनों को एक ओपन एंडिंग देती है, जो हम फैंस के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि हम वुल्वरीन और डेडपुल को एमसीयू में भी देख सकते हैं और इनका कुछ भी सोलो प्रोजेक्ट भी हमारे सामने आ सकता है। और जैसा डेडपुल ने भी मूवी में कहा कि डेफिनेटली मार्वल है आने वाले 100 सालों तक है वुल्वरीन को यूज करेगा।